अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। चाइना की एक इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यानी फैक्ट्री लगाएगी। इसी के साथ साथ शोरूम्स का एक पूरा नेटवर्क यहां पर क्रिएट किया जाएगा। याद रहे, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम पेट्रोल डीजल गाड़ियों की निस्बत 60% बचत करती हैं, फ्यूल की मद में और मेंटेनेंस की मद में। आप अज्यूम कीजिए कि आपको 330 रुपए वाला पेट्रोल अगर 150 रुपए में मिलना शुरू हो जाए तो कितना फायदा होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां वही काम 150 रुपए में करेंगी जो हमारी पेट्रोल वाली गाड़ियां 330 रुपए में करती हैं। इसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, एक कनेडियन कंपनी ने बलूचिस्तान के अंदर 1000 मेगावाट के सोलर पार्क लगाने का ऐलान किया है। बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा सोलर पार्क सिर्फ 400 मेगावाट का है, कायदे आजम सोलर पार्क बाबरपुर। तो इस अहम डेवलपमेंट को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं चाइना की उस कंपनी की जानब जिसका नाम है जिनजियांग। ये कंपनी पाकिस्तान आकर अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने की पूरी फैक्ट्री लगाना चाहती है, फिर इसके साथ डीलरशिप्स का भी एक नेटवर्क क्रिएट करेगी। इस वक्त मुल्क के अंदर गाड़ियां बनाने वाली 13 कंपनियां हैं, तो उस हिसाब से ये 14वीं होगी। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है बहुत हिसाब से फायदेमंद होती है। एक तो ये फ्यूल की मद में 60% बचत करती है, यानी जितनी एक आम पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी फ्यूल में चलती है उससे ये 60% ज्यादा चलती है। फिर आम गाड़ी जो है वो पेट्रोल और डीजल से जब एनर्जी क्रिएट करती है जिसके जरिए वो गाड़ी चलती है, कंबस्शन इंजन, तो पेट्रोल का सिर्फ 30% तक इस्तेमाल कर पाती है, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिजली का 77% तक यूटिलाइज करती हैं। फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में स्पार्क प्लग नहीं होते, ऑयल नहीं होता बहुत सारा, तो उसकी वजह से भी मेंटेनेंस की मद में इनकी 50% तक बचत है। और अगर बात करें गाड़ियों की वजह से पैदा होने वाली आलूदगी की, तो उसमें भी ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां 70% तक कम आलूदगी पैदा करती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी खुद तो बिल्कुल आलूदगी पैदा नहीं करती क्योंकि इसमें किसी किस्म का कुछ जलने का अमल नहीं होता, लेकिन क्योंकि इन गाड़ियों को रिचार्ज करने के लिए कई जगह पर कोयले के पावर प्लांट लगे होते हैं, कहीं पर गैस के लगे होते हैं, तो वो जो कोयले और गैस के पावर प्लांट आलूदगी पैदा करते हैं उसे शामिल कर लें तो ये गाड़ियां 30% आलूदगी पैदा करती हैं, जबकि आम गाड़ियां हमारी 70% आलूदगी पैदा करती हैं। फिर इन गाड़ियों के अंदर शोर नहीं होता, इनकी अपनी आवाज बहुत कम होती है। तो ये वजूहात है कि दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक गाड़ियां छाती जा रही हैं। पिछले साल की बात करें तो दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई गई और फरोख्त हुई, और उसमें से भी 60% चाइना ने बनाई थी। चाइना इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फील्ड में बहुत आगे जा रहा है। पिछले साल 56 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाइब्रिड गाड़ियां इन्होंने बनाई, जो हाइब्रिड प्लग इन थी, और इन्हें फरोख्त की। तो अगर पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी अभी आ जाती है तो पाकिस्तान में इसके मुख्तलिफ किस्म के वेंडर्स क्रिएट हो जाएंगे, छोटी छोटी ऐसी कंपनियां सेटअप हो जाएंगी जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पुर्जे बनाने लगेंगी। तो आज से 5 साल बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी का 70-80% स्पेयर पार्ट हम मुल्क के अंदर बनाएं, और फिर यहां से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो विजन नहीं है, नीयत नहीं है। उसके लिए चाहिए स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी आ जाती है तो यहां पर बहुत सारे काम सीधे हो जाएंगे, और अगर स्टेबिलिटी नहीं आती तो इस तरह की कई कंपनियां जो पाकिस्तान आना चाहती हैं वो ऐलान तो कर देंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं आएंगी, और पाकिस्तान में जो नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी है, जो नई जॉब्स क्रिएट होनी है, और हमारी जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होनी है, उसमें हमें कोई फायदा नहीं होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। बलूचिस्तान एक निस्बतन सहराई एरिड इलाका है, लेकिन वहां पर हवा से बिजली पैदा करने का और सूरज से बिजली पैदा करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो एक कनेडियन कंपनी ने ऐलान किया है कि वो हब के मुकाम पर बलूचिस्तान में 1000 मेगावाट का सोलर पार्क लगाएगी। उस पर इब्तदाई तौर पर $1 मिलियन की लागत आएगी,
और ये बिजली ज़्यादातर हब में मौजूद जो इंडस्ट्रियल एरिया वहां पर दी जाएगी। इसके बाद ये कंपनी बलूचिस्तान के अंदर ही सोलर पैनल बनाने की फैक्ट्री लगाने का भी इरादा रखती है। अब पाकिस्तान में सरकारी सतह पर जो सोलर पैनल्स लगे हैं उनसे बिजली की पैदावारी सलाहियत सिर्फ 530 मेगावाट पर आवर है, जबकि ये एक कंपनी 1000 मेगावाट के पावर प्लांट लगाएगी। वैसे तो लोगों के घरों की छतों पर, फैक्ट्रियों पर और दीगर जगह पर जो आम पब्लिक ने अपनी मदद आपके तहत जो सोलर पैनल लगाए हैं उनसे जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो 6 से 7,000 मेगावाट पर आवर है दिन के औकात में, लेकिन वो लोगों की अपनी पर्सनल यूजेज के लिए है। सरकारी सतह पर हमारे पास जितने भी 2-3 सोलर पार्क है उसमें से 530 मेगावाट बिजली पैदा होती है। सबसे बड़ा सोलर पार्क हमारे पास है कायद-ए-आज़म सोलर पार्क, जो कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने अपने गुज़िश्ता टर्नओवर में शुरू किया था 2014-15 में। बहावलपुर के मुकाम पर है, 1000 मेगावाट के लिए इसे डिजाइन किया गया, लेकिन आज तक सिर्फ 400 मेगावाट के इसके अंदर सोलर पैनल लग चुके हैं। उस वक्त सोचा ही नहीं गया कि जिस जगह पर यह सोलर पार्क लग रहा है वहां पर रेत के तूफान आते हैं और रूटीन में आते हैं, तो सहरा के अंदर बार बार रेत आने की वजह से वो जो सोलर पैनल है उनकी सफाई बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। चूंकि सफाई ज्यादा करनी पड़ती है तो लोग उसके लिए ज्यादा भर्ती करने पड़े हैं, उससे कॉस्ट बढ़ी है, फिर उनके लिए पानी अवेलेबल करवाना और उसके बाद उनको हर वक्त अवेलेबल रखना मुमकिन नहीं है। इस वजह से वहां पर मजीद 600 मेगावाट के सोलर पैनल नस्ब नहीं किए गए और हुकूमत ने प्लान ये किया कि मुजफ्फरगढ़ के इलाके में, थल के सहरा में, यहाँ पर निस्बतन मट्टी रेत सख्त है और उस तरह रेत की तूफान या आंधी नहीं आती, वहां पर हम मजीद सोलर पैनल लगाएंगे ताकि पाकिस्तान की कुछ जरूरियात पूरी हो सके। अब यहाँ पर एक सवाल लोग पूछते हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान अपनी सारी बिजली सोलर से पैदा नहीं करता, या हुकूमत लोगों को सोलर पैनल क्यों नहीं दे रही कि वो अपनी बिजली खुद पैदा करें। तो जनाब इसकी वजह यह है कि हमारी साबका हुकूमतों ने खूब सारा कमीशन रिश्वत लेकर जो मुल्क में 48,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगा रखे हैं और जिनसे 30 साल के ये मुआहदे कर रखे हैं कि हम आपसे बिजली लें या ना लें, आपको कैपेसिटी पेमेंट्स यानी किराया अदा करते रहेंगे। तो उन पावर प्लांट्स का हम क्या करेंगे? अगर हुकूमत सबको सोलर पैनल दे देती है तो हमने वो किराया तो फिर भी अदा करना है। इस वजह से हुकूमत कभी भी लोगों को सोलर पैनल नहीं देगी। हाँ, अगर हुकूमत इतने बड़े पावर प्लांट, जरूरत से ज्यादा पावर प्लांट ना लगाए होते तो फिर सोलर पैनल वाला ऑप्शन वायबल था। और अगर हुकूमत ने इन शराइत पर पावर प्लांट ना लगाए होते कि हम आपसे बिजली लें या ना लें, आपको एक खास किराया जो कि अरबों रुपए फी पावर प्लांट और खरब हार रुपए तमाम पावर प्लांट्स का बनता है, वो अदा करना है, तो तब भी हम लोगों को सोलर पैनल देकर मुल्क को अंदर सस्ती बिजली मुहैया करवा सकते थे, इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए। लेकिन जिन हालात में हम फंसे हुए हैं, ऐसी किसी स्कीम को पाकिस्तान में वायबल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमने इन पावर प्लांट से इंटरनेशनल मुआहदे कर रखे हैं और कहा है कि अगर हम अपने किसी मुआहदे से फिरें तो आप हमारे खिलाफ पाकिस्तानी अदालतों में मत जाइएगा, आप लंदन की अदालतों में जाइएगा, वहां से जाकर हमें आप नुकसान पहुंचाइएगा, क्योंकि हमने आपसे कमीशन लिया हुआ है। और यही वजह है कि जब भी हुकूमत IPPs पर हाथ डालने की कोशिश करती है, ये भागकर लंदन की अदालतों में जाते हैं, वहां से पाकिस्तान पर जुर्माने और हर्जाने होते हैं अरबों डॉलर्स के, और फिर हम माफी मांगकर इनके साथ दोबारा 16 के टेबल पे आते हैं। तो ये वो गलती है जो हमारे साबिका हुक्मरानों ने की और आज हम भुगत रहे हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।